भूख कहने में एक असहाय सा शब्द, लेकिन ये जब सताने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाती है। अब वो भूख चाहे पेट की हो, पैसे की, नाम और शोहरत की, सत्ता की या फिर प्यार की, हाल बेहाल होना तो हर हालत में तय है। भूख के ही शक्तिशाली प्रभाव से प्रेरित होकर इससे जूझते किरदारों को भुक्खड़ बुलाना कितना जायज है, ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। पर फिलहाल मिलते हैं अपने इस नाटक के सुपर हीरो से। माई बाप, बहुत भूख लगेला माई बाप। कुछ कुछ खाने को मिलेगा माई बाप? 10-15 रोज से कुछ नहीं खाया। एक रोटी दे दो, बस एक रोटी दे दो। भगवान भला करेगा, कोई तो दे दो। कुछ नहीं खाया, पेट में मरोड़ उठता है। एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, भगवान भला करेगा। बहुत भूख लग रही है। कुछ मिलेगा खाने के लिए?
कौन है भाई? लो भाई लोग, अभी तक तो अप्पुन की बीवी अप्पुन को ही गिरा हुआ आदमी समझती थी, पर यहाँ तो एक और भाई गिरा हुआ है। पर भाई तू अप्पुन का साथ देने के बाद जमीन पे गिरे रहा है ना? ए भाई, ए पर भाई तू दुखी मत होना, काहे को की बीबिया होती जैसी है। पर भाई तेरे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो तू जमीन पर ही गिर गया? भाई थोड़ा इज्जत बचाने का ना, काहे को भी भाई अपुन गिरेले लोगों का भी कोई इज्जत होता है ना भाई। पर भाई तू दुखी मत होना, अपुन तेरे को एक शेर सुनाएगा, इरशाद बोलने का, इरशाद। इरशाद भाई इरशाद। थैंक यू। काहे को कि भाई तेरा गम मेरा गम, तेरा गम मेरा गम, एक जैसा जन्म। है? भाई को पसंद आया तो भाई तू फिक्र मत कर, अपुन तेरे वास्ते एक और सुनाएगा। खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? दुनिया बनाई जीने के लिए, तो जिया क्यों ना जाए? मजा आ गया उस्ताद। है? तो भाई को फिर पसंद आया, वो भाई को फिर पसंद आया। भाई अब अपुन तेरे बात एक और सुनाएगा। काहे को कि भाई तू अपुन के वास्ते जमीन पे गिरे हुआ है ना, अपुन एक और सुनाएगा। पानी में विस्की मिलाओ तो नशा चढ़ता है, पानी में ब्रांडी मिलाओ तो नशा चढ़ता है, पानी में रम मिलाओ तो भी नशा चढ़ता है। साला इसकी माँ, लगता है भाई इस पानी में ही कोई गड़बड़ है। ये कोई बाबा नहीं, लगता है भाई अपुन से नाराज हो गया, पर कोई बात नहीं, अपुन से तो दुनिया नाराज है। पर अभी अभी अपुन को चलने का है, अभी अपुन को चलने का है। पर भाई तू ऐसे खुले में काहे को सो रहे है? भाई सर्दी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अपुन कुछ करता है, कुछ करता है अपुन, कुछ करता है। रुक तो, तू इधर आराम से सोने का भाई, अपुन कुछ करता है, तू रुक, अपुन कुछ करता है तेरे वास्ते। भाई तू ऐसे खुले में मत सोया कर भाई, सर्दी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ए इससे इसको दबा के रखने का नहीं, ठंडा लग जाएगा। अभी अपुन चलता है भाई, तू आराम से सो, कुछ मत कर तू। साले काय को भेजा अपुन को उधर से? इतना बढ़िया तो अपुन सो रहा था वहां पे। अपुन को ना अमिताभ बच्चन के घर के आगे सोता था अपुन, अपुन को भगा दिया वहां से। काय को भगाया बे? अभी दिखाता है तेरे को अपुन। जा। कौन है बे साले? अपुन की जगह पे काय को सो रहा है? हट बे, क्यों सो रहा है अपुन की जगह पे? साला कचरा उठाने का है अपुन को। इधर आ, इधर आ तू, इधर आ। अपन कचरा उठाएंगा, अपन को बहुत सारा काम करने का है। इतना सारा पैसा पड़ेगा इधर, दिखता नहीं है क्या तेरे को अंधे? अरे कुछ रखा है तूने? कंगला है साला। अपन सोएंगे किधर? अपन की जगह पे तो ही सो गया है। बुरा नहीं मानने का,
अपुन तेरे बाजू में ही सो रहा है। छोटू, ए छोटू, चल काम पे लग जा। आ गई साली पनौती। देखेला तुम लोग, देखेला भूख, और भूख से जूझता है एक इंसान। अपन क्या बोलता है? नहीं, तुमको क्या लगता है कि ये किसी का कुछ बिगाड़ेगा? है बिगाड़ेगा? नहीं ना। पर अपन को तुम्हारी बात सही नहीं लग रही है। क्या है कि भूख एक मरेला सा शब्द है, लेकिन जब ये सताती है ना बाप, तो बड़े बड़ों के फाड़ डालती है। अब बोले तो भूख चाहे रोटी का हो या पैसे का। अब बोले तो इस दुनिया में तो साला सभी भूखेला है। जैसे फिल्म स्टार नाम का भूखा, नेता साला सत्ता का भूखा, और मजनू प्यार का भूखेला है। हंसने को काहे को बीड़ू? अब अपन भी कुछ ऐसे ही लोगों की स्टोरी सुनाएगा। बस फैसला तुम लोगों के लेना है कि इनमें से सबसे बड़ा बुक्कड़ कौन है। चल अभी अपन चलते हैं। क्या है कि पेपर डाल कर आना है। चल। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है मामा, कल्लू मामा। साला कितना कूड़ा फैला के रखा है रे। ना गजनी भाई कितना बोलता है शहर को साफ रखो, बड़ा बड़ा टूरिस्ट लोग आएगा, बॉम्बे को सब देखने आता है, लेकिन बाबू लोगों पे कोई असर नहीं होता। अपन को क्या साला, अपना तो नौकरी इसी से चलता है बुढ़ी। चल चल जल्दी जल्दी झाड़ू लगा। अबे कुंभकर्ण की औलाद, तू यहाँ काहे को सो रेला रे? अबे जल्दी ये जगह खाली मांगता मेरे को, देखता नहीं तेरा बाप लखा झाड़ू लगाने आया यहाँ। अबे तेरे को बोलता मैं, उठने का है। साला सुनता ही नहीं। अरे बिड़ू अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा, वो भी मुंह फाड़ के। साला फाड़ेगा काहे को? करीना का फोटो ही इतना मस्त छपा है। बिड़ू अपना खोली में लगाएगा इस फोटो को। अबे ओ तेरे से अलग से बोलेगा क्या? चल चल चल, ये जगह खाली मांगता मेरे को, उठने का यहाँ से, और इसको भी लेके जा। अभी मैं कूड़ा डाल के आता, ये जगह खाली मांगता बिल्कुल, समझा ना? साला फोकट में इतना बंद कर। Mama, कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, मामा कल्लू मामा, कल्लू मामा। कल्लू मामा कुछ देने का ना साहब, कल्लू मामा कुछ देने का ना साहब। अभी दिया था साहब कुछ देने का ना साहब, साहब कुछ नहीं कह रहा है साहब, साहब कुछ देने का ना साहब। चलो अपन को काम करने को बोल रहा है,
अरे काम डाले साहब कुछ देने का ना साहब। अरे अभी आप दिया कुछ रे। नहीं खाए ला साहब। अरे मैं क्या करूँ खाए साहब लगी कुछ देने का ना साहब। है क्या यार साहब कुछ दे दो ना आ साहब। गया। साहब कुछ मैं साला काम नहीं आना मैं देता तेरे को। क्या बोला बे? कुछ नहीं साहब 3 दिन से कुछ नहीं खाया पेट में हमारा और उठता है ना साहब। फालतू में गिराया अपन को। कहिए मामा साहब कुछ देने का ना साहब। साहब कुछ देने का ना साहब। साहब कुछ नहीं खाया अपन को। अबे साहब कुछ नहीं। साला कुछ काम धंधा काहे को नहीं करता अट्टा कट्टा का सांड के बाद भी बड़ा साला साला मगनमारी करता है हैं? साला बोल रहा 3 दिन से कुछ खाया नहीं है तेरी बताओ अभी। पब्लिक लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं क्या रे अभी तक तू इधर ही बैठे है क्या बोला था मैं तेरे को दू क्या रख के साला साहब कुछ नहीं खाया अपन ने 3 दिन से अपन भूखा है पेट में हमारा और उठता है ना साहब। अबे चुप दूंगा रख के साला भूखा आदमी के मुंह से ऐसा ही आवाज निकलता है क्या और इधर। किसको टोपी बना रहा है तू साला भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब सच बोलता हूँ साहब 3 दिन से अपन ने कुछ नहीं खाया पेट में हमारा और उठता है ना साहब। साला चल रे भाऊ चल साला इसको तो पेट में मरोड़ उठ रहा अरे साला हरामी अरे ज्यादा पियला होगा हाँ साला बाप मार तभी तो खराब इस साल हट। अरे आप लोग चलिए ना साहब आप बड़ा बड़ा लोग है साहब काई को अपना धंधा कोटी करता है इनको भी मैं देखता चलिए साहब चलिए अरे चलिए ना साहब काई को गरीब को दुखी करता है। चलिए साहब चलिए मैं देखता इसको गए साले 2 रुपया मिला चल बे 3 रुपया और निकाल काय के 2 रुपए बे 3 ये और 2 कुल 5 रुपए तो मांगता मैं काय के 5 रुपए। यहाँ बैठ के धंधा करने का है। किसका एरिया ये किसका एरिया है? बोले तो लखा झाड़ू वाले का जैसे दिल्ली में केजरीवाल का झाड़ू चलेगा ना ऐसे ही अक्खा मुंबई में अपना झाड़ू चलता है समझा ना। अब देख सुबह सुबह ये जगह तेरे वास्ते साफ कर दी मैंने है? ऐसे साला तेरे धंधे में सफाई का तो जरूरत ही नहीं लेकिन तेरे बाप का नौकर तो नहीं ना मैं। चल निकाल 5 रुपए निकाल पैसा नहीं है अपन के पास। निकाल। अपन का पैसा वापस कर। हर रानी साला हर लगाएगा मेरे को हर लगाएगा कुत्ता साला यही चाहिए तेरे को उठ, निकाल 2 रुपए निकाल देगा कि नहीं देगा देंगा देंगा अभी नहीं है अपन के पास कर देंगे। साला, चल अभी तेरे को छोड़ देता है मैं लेकिन कल अपन को 7 रुपए मांगता है आज का 2 उधार और कल का नकद 5 समझा ना वरना अपना ये सड़ेली लाश उठा और सटक ले यहाँ से अलकट हरामी साला। अपन का आदमी नहीं है ये क्या इधर ही पड़ा हुआ था। मतलब ये भी फोकट में मिला तेरे को और अब जगह भी फोकट में चाहिए तो मेरे को 5 दिन में फटती तेरी ये तो साला कुछ मांगेगा भी नहीं ये तो वैसे ही मरा हुआ है। जिंदा है अभी क्या ऐसे ही पड़ा हुआ है रात से जब से मिला ना अपन को ऐसे ही पड़ा हुआ है 3 दिन से अपन ने कुछ नहीं खाया पेट में चुप! हमारा साला अभी मैं बोलता है कि अभी ये बस 1-2 दिन का मेहमान है हाँ तू इसका खाना पीना के वास्ते पैसा मत मांग तू कितना देगा पब्लिक साला चिल्लर देगा चिल्लर बोले तो 1 रुपया 2 रुपया तू इसका कफन के वास्ते पैसा मांग समझा ना। फोन के वास्ते हाँ कफन बोल के यहाँ सब देता मरेगा बोलेगा तो कोई 10 20 50 और वो बड़ा बड़ा सेठ लोग होते हैं ना फिरंगी के माफी वो तो 100 भी देगा बस तू बोलने का है कि मेरा बाप था ही बाप बड़ा भाई बड़ा भाई था बड़ा बाप अपन का बड़ा बाप। चुप और इसको ब्लड कैंसर था समझा ना। ब्लड कैंसर अरे बहुत बड़ा बीमारी होता है ये ब्लड कैंसर से बोल के मरेगा ना तो यहाँ सब देगा समझा ना। बस लोगों को लगेगा कि मरा नहीं है तो अरे यहाँ इतना टाइम किसके पास है कि साला देखेगा कि जिंदा है कि मरेला है तू बस रोने का एक्टिंग झक्कास करने का है जैसा तू रोएगा ना वैसा ही पैसा बरसेगा समझा ना। वो तो अपन 1 नंबर करेंगे हाँ। अपन ऐसा रहेगा ना जैसे अपन का बाप मरेला था। चल
अभी ये सब तू संभाल, अभी अपन यहाँ से चलता है, हाँ? लेकिन जब शाम को आएगा ना तो अपन को एक हरा हरा 100 का नोट मांगता है, समझा ना? अब देख, जब ये मर जाएगा और इसका लाश यहाँ पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा तो इसकी लाश बीएमसी की गाड़ी में कौन डालेगा? कौन डालेगा? अपुन डालेगा। अपुन बोले तो लगता भाई झाड़ू वाला, समझा ना? चल, शाम को एक नोट मांगता है अपन को, देखेंगे देखेंगे। देखेंगा नहीं, बरोबर हाँ बोलने का है। नहीं तो साला शाम को ही चाहिए झाड़ू पिछवाड़े में ऐसा डालूंगा ना कि यही नाचेगा फुदक फुदक के मोर के माफिक, समझा ना? रामी साला क्या डायलॉग मारेला है बाप? हाँ। एक नंबर डायलॉग मारेला है। अभी तू जाएगा, अपन कमाएंगा तभी तेरे को देंगे ना। देंगा ना? तू जा अपन कमाएंगा, शाम को तेरे को देंगे, जा। लेकिन शाम को अपन फिर आएगा, देंगे तू जाने का ना, जा। समझा ना? अरे तू जा अपन देंगे ना, अपन बोल रहा है तेरे को देंगे अपन देंगे तेरे को, तेरे को घंटा देंगे साला। मुझे पैसा मांग रहा था ये बीड़ू, उनको धंधा करने का है, बहुत बड़ा बड़ा काम आ रहा है अपन के पास। राजा धंधा करेंगे अपन लोग। कुछ देने का ना साहब, अपन का भाई मर गया है। कुछ देने का ना साहब, कल्लू मामा। कुछ देने का ना साहब, कल्लू मामा। साहब कुछ देने का ना साहब, साहब कुछ देने का ना साहब, साहब कल्लू मामा। कुछ देने का ना साहब, मेम साहब कुछ देने का ना मेम साहब उनका भाई मर गया है मेम साहब उनका बड़ा बाप है मेम साहब। मर गया तो उसके वास्ते क्या देना? मेम साहब इसको ब्लड कैंसर है मेम साहब इसे कफन के वास्ते देने का ना मेम साहब इसे कफन के वास्ते दे दो मेम साहब। अब उनका बड़ा बाप है मेम साहब कुछ देने का ना मेम साहब कुछ देने का ना मेम साहब मर गया है मेम साहब, इसके मिट्टी डालने के वास्ते देने का ना। ये तो जिंदा है, सांस चल रही है इसकी। मर जाएगा मेम साहब 3 दिन से अपन ने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमारा और उठता है मेम साहब। कुछ खाएगा? खाएंगे ना मेम साहब। नाम क्या है तेरा? ठोकर मेम साहब, क्या ठोकर। क्या? एड़िए क्या? ठोकर। तो तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। बराबर है मेम साहब। ये तेरा क्या लगता है? उनका भाई बाप। सच सच बोलना, क्या लगता है? 3 दिन से अपन ने कुछ नहीं खाया, पेट में हमारा। अमीर गरीब सबके पास दिमाग होता है। अब तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसका धंधा कर रहा है, इसके कफन के नाम पे पैसा मांग रहा है, तो तेरे पास भी दिमाग हुआ कि नहीं? बराबर है मेम साहब, पर अपन तो अपने पेट के वास्ते कर रहा है ना। अब उन्हें बताया ना आपको, 3 दिन से अपन ने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमारा। सुन, भगवान ने ना दिमाग सबको दिया है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, उसी तरह जैसे पेट सबको दिया है। किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा। समझदार हो। मेरा एक काम करोगे? करेंगे ना मेम साहब, उनको कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा। ये बता, मंत्रालय देखा है? देखा ना मेम साहब, अक्का मुंबई देखेला अपन ने, कांदी बली बोरी बली फिल्म सिटी जम जामन। तू ना आज रात इस आदमी को ऑटो में लेकर मंत्रालय पहुंच जा। ऑटो के 50 रुपए मैं तुझे दूंगी, बस तू किसी तरह इसको वहां पे विधान मार्ग पर लेकर उतर जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। पर आप लोग उधर करेंगे क्या मेम साहब इसका? मैं तेरे को वहीं पे बताऊंगी। तू ना ये ले, तू 50 रुपए रख और इसको वहां ले जा, विधान मार्ग पे। वहां बस 8 बजे पहुंचा देना। कितने बजे? 8 बजे मेम साहब। हाँ। और खतरा तो नहीं होगा ना मेम ना, साहब? ना कोई खतरा नहीं। तेरे को 50 रुपए दिया ना, 100 रुपया भी दूंगी, पर सुन, किसी से कुछ कहना नहीं, ठीक है? अरे बराबर है मेम साहब, अपन शाम तक यहीं पे धंधा करेंगे और उस झाड़ू वाले के आने के पहले ही अपन उसको लेके चला जाएगा। झाड़ू वाला? वो मेम साहब उसका एरिया है ना, तो उसके वास्ते अपन को देना पड़ता है उसको। क्या है ना मेम साहब कि एरिया है तो उसके वास्ते उसको कुछ देगा तभी तो अपन को धंधा करने देगा। अभी अपन इतना कचरा कर दिया, वो सफाई करेगा ना तो उसका पैसा लेता है वो, उसके वास्ते अपन को देना पड़ता है ना मेम साहब। अपन कमाएगा ना तो आपको भी देंगे अपन कुछ ना कुछ। गई चली गई,
ये बिडू बोला था ना अपन को काम आ रहा है, देख अभी बड़ा बड़ा काम आएगा। अभी अपन को ना धंधा करने का है और उनको मंत्रालय जाने का। 50 रुपए दिया है देखने का, 50 रुपए। देखा है क्या कभी? हम मंत्रालय जाएंगे, जाके वहाँ पे धंधा करेंगे, अपन का बिजनेस मस्त चलेगा, बहुत कमाएंगे अपन लोग, 50-50 करेंगे। नहीं अपन सब ले लेगा, तेरे को क्या जरूरत है, तू तो पड़ा हुआ है। तो देख रहा तुम लोगों ने कैसे इस बुक्कट को एक रोटी, इसकी तो जिंदगी में सिर्फ 2 टाइम का बड़ा पाव चाहिए, पर क्या इसको मिलेगा है? मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं ना, इसको तो मिलेगी सारी दुनिया की पनौती। और दिखेगा तुम लोग कैसे बड़ा बड़ा सीट लोग इसका फायदा उठाएगा। चल अभी अपन को जाने का मांगता क्या है कि नाटक फिर से चालू होने का है। चल तुम लोग ना कुर्सी से चिपक के रहने का। भाई जी वो पाखी आई है। अरे कौन पाखी? भाई जी वही अपनी टीवी टुमारो वाली। अकेले आई है वो ताम झाम के साथ? ना भाई आज तो अकेले आई है। अरे तो पूछने का क्या बात है? भेजिए अभी भेजिए बुलाता हूँ भाई, भेजिए। अभी आइए मैडम। नमस्कार माधव जी। नमस्कार। कैसे हो पाखी जी? बस बढ़िया, कृपा है। कहिए क्या हाल बा? बस कुछ नहीं, वो होम मिनिस्टर की कल रात की स्टेटमेंट पर जो। देखिए भाई, उस पर हमको जो कहना था हम कह दिया। अब हम कोई चापलूसी तो करता नहीं हूँ। पर सर वो ये अंडरवर्ल्ड के साथ जो आपके फोटोग्राफ आए। अरे फोटोग्राफ से क्या होता है? फोटोग्राफ कोई हमारे बेडरूम के अंदर का तो है नहीं। देखिए हम एक सामाजिक राजनीतिक हैसियत का आदमी हूँ। सभा समारोह में कोई हमारे साथ फोटो वगैरह खिंचवा ले तो उससे क्या? ठीक कह रहे हैं सर, उससे कुछ प्रूफ नहीं होता। ठीक कह रहे हैं सर आप। देखिए मैडम, हम तो बस एक ही बात जानते हैं का मौका सबको बराबर मिलता है। ठीक कह रहे हैं सर, पर वो क्या है ना, पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है। अब आप ही देखिए ना सर, होम मिनिस्टर अपनी इमेज बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस को खुली छूट दे दी है, और यहाँ तक कि किसी भी समय गश्त पर निकल जाती है। अरे मालूम है हमको, काफी वाहवाही हो रही है, लेकिन कितना दिन? 2-4 दिन सर, 2-4 दिन। सत्ता पक्ष में बैठना कोई आसान बात थोड़ी है। अंगारों पर बैठे हैं, मौका मिलते ही घेरा जा सकता है। सर नेतागिरी का असली मजा तो विपक्ष में है। अरे का घंटा मजा है, मेरा मतलब है का खाक मजा है। अरे तुम मीडिया वाले कोई मुद्दा ढंग से भाई जमने कहाँ देते हो? माफ कीजिए सर, मुद्दे तो जमाए जाते हैं। अब सदन के बाहर हम मीडिया वाले किसी मुद्दे को उठाते हैं तो सदन के अंदर उसको उखाड़ने पछाड़ने का काम तो आप ही लोग करते हो। भाई देखिए, अब कोई अच्छा सा स्कूप बनाओ। ये तगड़ी चाल वाला मामला आखिर कितना दिन चलेगा? अब उन्हें डायवर्जन होना चाहिए। सर डाइवर्जन तो है एकदम बढ़िया, जैसा आप कह रहे हैं, बढ़िया स्कूप। अब कोने काम का बात हो तो बोलिएगा, और नहीं समय खराब करने से क्या फायदा? सर ऐसी बात नहीं है, मुद्दा वाकई जोरदार है। अब अगर कल सदन में शून्यकाल के दौरान आपने इस मुद्दे को उठाया ना, तो गारंटीड होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाएगी। भाई अब कुछ बोलिएगा भी। सर मैं ना सीधा वहीं से आ रही हूँ, ये देखिए सर। आज रात आप देखेंगे प्राइम टाइम में ना लाइव टेलीकास्ट होने वाला है मंत्रालय से। वहां पे कुछ 100 कदम की दूरी पर विधान मार्ग पे एक फटिहाल युवक अपने भाई की लाश लिए बैठा है सर। लाश? सच्चों का? जी हाँ सर, लाश। ये एक ऐसे आदमी की लाश है जिसको इतने बड़े महानगर में खाने का एक कोर तक नहीं मिला। और सर वो आदमी कोमा में जा चुका है, कोमा में, यानी ना जिंदा है ना मरा हुआ। और इसका भाई सर आते जाते विधान मार्ग पे सफेद पोश लोगों से उसके कफन के नाम पे भीख मांग रहा है। लेकिन इसमें मुद्दा वाला क्या बात है भाई? कमाल है सर, क्या बात कर रहे हैं।
याद कीजिए पिछले सेशन में मुख्यमंत्री जी ने वो आपके क्षेत्र में भुखमरी से पीड़ित जो गांव वासियों ने 100 रुपए में लड़कियां बेची थी उस पे जांच के आदेश दिए थे और उल्टा सीधा स्टेटमेंट भी दिए थे। हाँ। साला खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो अब सोचिए अगर सदन में ये मुद्दा उठता है तो 2-4 दिन तो हल्ला हो ही सकता है। अरे ससुरा 2-4 दिन का पूरा 1 महीना तक मट्टी पलीत नहीं किया तो हमारा नाम भी माधव पासवान नहीं। और सर सोचिए मानवीय आधार पे जो पब्लिक को अच्छा मैसेज जाएगा वो आपके खाते में। अरे वो का तो हमको सख्त जरूरत है भाई। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचो भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे का 2-4 अखबारों में वो लाश का फोटो छप जाना चाहिए। वो का है ना, अब प्रिंट मीडिया का और कुछ ज्यादा ही इफेक्ट होता है, कुछ ज्यादा ही रीच होता है, हैं? फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सर आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, इसीलिए तो सीधा स्टोरी प्लान करके आपके पास आई हूँ। पर सर आपको ना थोड़ी सी तकलीफ देनी थी। थोड़ा क्या, आप बड़ा बड़ा दीजिए ना। वो क्या है ना, लेने और देने से रिश्तेदारी जरा मजबूत होती है ना? सर फोन हाँ, कट गया। सर वो क्या है ना, मैंने आपको बताया था ना मेरा एक भाई है, बिल्डर है सर। सर उसको दगड़ी चाल से ना फोन आया था। अच्छा, अरे पप्पू जी भैया जी। अरे वो फोन लगा के दे जल्दी। जी भैया जी अभी लगाया। ये लो भैया जी। अरे का रे, अरे अपना आदमी के साथ ऐसे करते हैं का? हाँ बताए, का नाम बताए? सर अशोक। हाँ, अरे वो अशोक, देखिए भाई थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ वो ठीक है भाई, देख लेंगे हम। ठीक है, रखते हैं। मंच वही लेकिन मुद्दा अलग, इसी पर होगी आज एक खास बहस जनता के दरबार में दो वरिष्ठ राजनेताओं के बीच, जो है आमने सामने। जी हाँ, आप देख रहे हैं आमना सामना अपने पसंदीदा चैनल टीवी टुमारो पर, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव भारती। मेरे एक तरफ है सत्ता पक्ष की तरफ से राज्य की गृह मंत्री माननीय कुसुम देवी जी, और दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव माधव जी। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी दर्शक और हमारे दो खास मेहमानों का ध्यान अखबार में छपी उस खबर की ओर डालना चाहता हूं, जहां विधानसभा से कुछ ही दूरी पर एक भूखे व्यक्ति की तस्वीर छपी है। यह तस्वीर कल रात टीवी टुमारो की न्यूज बुलेटिन में भी लाइव टेलीकास्ट की गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया के थ्रू प्रतिक्रियाओं का तांता लगा हुआ है। आइए इस विषय में ज्यादा बात करते हैं और पूछते हैं माधव जी से। तो माधव जी, क्या आरोप है आपका हमारी इस राज्य की सरकार पर? देखिए गौरव भारती जी, हम अपनी आम आदमी रूपी प्यारी जनता तक बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सदन का भीतर जो ऊंचा ऊंचा योजनाओं पर बड़ा बड़ा बातें करने वाले सत्ता पक्ष के नेता, खासकर गृह मंत्री कुसुम देवी जी का ध्यान का अखबार में छपी फोटो पर काहे नहीं गया? भाई, का ये हमारे समाज के लिए, वो पूरा सदन के लिए कलंक का बात नहीं है? का इस महानगर में, बंबई जैसे महानगर में, मुंबई, अरे हाँ वही मुंबई जैसे महानगर में, जिसे हम इस देश का आर्थिक राजधानी कहने में गौरव अनुभव करते हैं, जनप्रतिनिधियों के सदन का बाहर, और सदन का बाहर एक आम आदमी भूख से दम तोड़ रहा है, और गृह मंत्री उसे भूख मारने के लिए तैयार नहीं है। अरे हम पूछता हूँ का आखिर इसका जवाबदेही किस पर है? जी माधव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी जवाबदेही किसी ना किसी को तो लेनी ही पड़ेगी। तो कुसुम देवी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप भी इस खबर को उसी नजरिए से देखती हैं?
भारती जी, जी इस मामले में मुझे आज ही अखबारों और आपके चैनल से पता चला है। और जहां तक माधव जी भूखमरी से मरने वाले लोगों के बारे में मुझसे जवाब तलब कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अरे भूखमरी के सबसे ज्यादा शिकार तो इन्हीं के क्षेत्र में है। जिससे मुझे वो राजकुमार जी की फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। क्यों माधव जी, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। क्यों? अरे देखिए, हम रवि किशन का सिनेमा देखता हूँ, हम राजकुमार को नहीं जानता हूँ। जी 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 जी, माधव जी महाराष्ट्र में बिहार के एकमात्र सच्चे नेता है। क्यों? हाँ, तो पता ही है। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि मामला जितना गंभीर होता नहीं है, मीडिया वाले उसे कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला लगाकर दिखाते हैं और छापते हैं। कुसुम देवी जी, मीडिया तो निष्पक्ष होती है, फिर भी आरोप हम मीडिया वालों पर ही लगते हुए आए हैं। तो क्या माधव जी भी अखबार में छपी उस भूखे व्यक्ति की स्थिति को खराब नहीं समझता? अरे गौरव भारती जी, स्थिति इससे ज्यादा खराब और शर्मनाक का होगी कि सदन का बाहर एक आम आदमी भूख से दम तोड़ रहा है और हमारे गृह मंत्री जी उसे भूख मारने के लिए तैयार ही नहीं है। जी जी जी, अब सब कुछ आमने सामने है, तो कुसुम देवी जी क्या कहना चाहेंगी? देखिए भारती जी, वो आदमी अभी तक मरा नहीं है, और जहां तक मुझे जानकारी है वो इतने दिनों से भूखा भी नहीं है जितना कि अखबारों में छापा और टीवी पर दिखाया जा रहा है। अरे ये महानगर है, सैकड़ों लोग रोज रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आते हैं। इस महानगर की भी तो कोई सीमा है। बहुत से लोग एक वक्त का खाना खाकर भी संघर्ष करते हैं तो कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं तो लोग कहते हैं भूखमरी का शिकार हो गए। अरे मैं तो पूछना चाहती हूँ कि भूख से हुई मौत की आखिर परिभाषा क्या है? परिभाषा? अरे बताइए भारती जी, आखिर मौत से हुई क्या है मौत की परिभाषा? हमारी आम आदमी रूपी जनता तक ये बात पहुंचना चाहिए कि क्या है मौत का परिभाषा। अरे बताइए क्या है मौत का परिभाषा? मौत का परिभाषा कुसुम देवी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मौत से मरने वालों की परिभाषा। अरे उसे क्या पूछते हो, हम बताता हूँ माधव पासवान। देखिए, गृह मंत्री जी की जानकारी तो एकदम सही है कि वो व्यक्ति अभी तक मरा नहीं है, लेकिन हम पूछता हूँ कि गृह मंत्री जी का मरने का इंतजार कर रहे हैं। अरे हम पूछता हूँ कि गरीबी रेखा के नीचे रहकर जो दशक भर योजना चलाई गई उनका क्या हुआ भारती जी, क्या हुआ उनका? और आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि भूख से मरने का परिभाषा क्या है? कल कहेंगे कमजोरी से मरने का परिभाषा क्या है, परसों कहेंगे बीमारी से मरने का परिभाषा क्या है। अरे हमको तो लगता है कि भूख जैसे मानवीय मुद्दे का परिभाषा तय करने वाले हमारे गृह मंत्री जी अरे खुद परिभाषा का भूख से पीड़ित पानी दीजिए, जरा शांत कराइए, वरना आजकल तो भूखमरी के अलावा लोग हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो रहे हैं। क्यों? और देखिए, हम बिहार का एक स्वस्थ राजनेता हूँ। जी जी, स्वस्थ राजनेता है। और हम आपको एक बात और बता दे कि हमारे माधव जी है ना, जितने अच्छे नेता है ना उतने ही अच्छे अभिनेता भी है। क्यों माधव जी? हाँ माधव जी, हम आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन कुसुम देवी जी अब सब कुछ जनता के सामने है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? भारती जी, मैं आपके चैनल टीवी टुमारो के माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि इस मामले में मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मैं जनता के सामने पेश करूंगी। जी, मैं मानता हूं कि कुसुम देवी के इस बयान से हमारे दर्शक और माधव जी संतुष्ट होंगे। तो माधव जी, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए गौरव भारती जी, हम तो हर किसी की बातों से संतुष्ट रहते हैं। हाँ, वो तो हमने देखा अभी आप भूख से मरने वालों की परिभाषा पे कितना संतुष्ट थे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी आम आदमी रूपी प्यारी जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं
अगर 10 दिन का अंदर, पूरा 10 दिन का अंदर ई पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम माधव पासवान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगा, क्योंकि हम इस देश का सच्चा देशभक्त नेता हूं। जी जी जी, इस देशभक्ति पे मुझे पंत जी की बहुत ही उम्दा कविता याद आती है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसी के साथ मैं गौरव भारती आपसे विदा लेता हूं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी आमना सामना में, दो नए लोगों के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वरना खाएंगे क्या? क्या जब भी तू अपनी जिंदगी में आया है ना, अब उनका तो पेट की झोपड़ी की आग भी खेल रही है बाप। अब उनको ना बराबर करने को मिलता है। क्या तुझे आसमान में क्या दिखता रहता है? बोलना खाएंगा क्या? उधर से क्या पेट टपकेगा क्या? तू बाप आदमी आ रहा है। आइए मामा, आइए बस ये ना, आइए। अरे कहाँ है वो आदमी, हमें भी दिखाओ जरा। साहब अब उन्होंने भूखा आदमी, अब उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में मरो बताना साहब। सही से बोल। अरे वो भूखा आदमी कहाँ है जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है? वही जिसका अखबार वाले फोटो उतार के ले गए थे, वो कहाँ है? इधर पड़ा है मेम साहब। मेम साहब 2 दिन पहले इसका शूटिंग किया रहा था, टीवी में आपने देखा होगा मेम साहब, इधर ही तो है। अच्छा अच्छा, ये है। क्यों भाई, कब से भूखा है? खाने को बराबर मिला नहीं क्या? मेम साहब जब से मिला है तब से ऐसे ही पड़ा रहता है, खाली आसमान में ही देखता रहता है। अपन बोला है इसको उधर से क्या पेड़ा टपकेगा क्या? तुम कौन हो? इसके साथ हो तुम? अपुनका भाई अपुनका भाई सही ढंग से बताओ साहब। तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में मारवाड़ उठता है ना। अभी साहब आप लोग पढ़ा लिखा मंत्री लोग हैं साहब, अभी अपन आपसे क्या झूठ बोलेंगे साहब, अपन को कुछ नहीं लगता है साहब। देखो, हम इसको अस्पताल भिजवाएंगे, इसका इलाज करवाएंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? क्या बात कर रहे हैं मेम साहब, इसके वास्ते अपन को कुछ मिलेगा क्या? तुम धंधा करते हो इसका? भीख मांगते हो इसके नाम पे? अपन ने बताया ना आपको 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, पेट में मारवाड़ उठता है ना। अभी आपके आने के पहले बड़ा पाव खिलाया ना अपन ने उसको, उसके वास्ते कुछ मिलेगा क्या? अरे इसको 150 दीजिए, कंपनसेट करिए और अस्पताल भिजवाइए। जी मैम जी। इधर ये ले 100 रुपए। सुन अभी एम्बुलेंस आएगी और इसे ले जाएगी, इसका ख्याल रखना समझे? इसे कुछ हुआ फिर देखना। अभी अपन आपको थैंक यू बोलेंगे साहब, जब ये ठीक हो जाएगा ना तो अपन को दे देने का, अपन उसका ध्यान रखेंगे साहब। ठीक है। हेलो हाँ सुनो, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए इमीडिएटली अभी। हाँ चलो ठीक है। देखो शेट्टी, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। हाँ जी मैम जी। और इमीडिएटली इसको अस्पताल भिजवाइए। बिल्कुल मैम। अरे फोन लगा कर दीजिए, मैं एमडी से पर्सनली बात करूंगी। हाँ जी मैम, एमडी लाइन पे दीजिए। हेलो। ओ साहब अपन भी चलेंगे अस्पताल इसके साथ। अपन को ना बड़ा बड़ा काम वाले लायक पता है, अपन तुमको बताया था ना, देखना अपन को 100 रुपया मिलेला है, अपन लोग ना अमीर हो जाएंगे पूरी तरह। एक असहाय और बूढ़ा व्यक्ति सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है। कुछ ही समय पहले राज्य सरकार द्वारा माननीय महामंत्री जी ने इस मामले की जांच करवाने का आदेश दिया था। आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से, कुसुम देवी जी से। मैम, आपकी जांच के क्या नतीजे निकले? पाखी
रूप से छानबीन की है और जिसकी रिपोर्ट मैं आपके ही चैनल टीवी टुमारो के माध्यम से जनता तक रखना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि 8 फरवरी को आपके ही एक प्रोग्राम में विधान भवन के मार्ग पे जिस व्यक्ति को दिखाया गया था, वो व्यक्ति बुरी तरीके से नशे का आदी था और उसकी मौत कोई भूखे रहने से नहीं बल्कि अत्यधिक नशे की वजह से हुई है। उसके साथ का आदमी उसे सड़क पर बेहोशी की हालत में लिटाकर भीख मांगा करता था और जो भी भीख से 2-4 रुपए मिले उसी से वो नशे का इंतजाम करता था। अरे अब तो ये सोचने की बात है कि नशे में पैसा खर्चने वाले इंसान को हम भूखमरी का शिकार कैसे मान सकते हैं। तो कुसुम देवी जी, आपने व्यक्तिगत रूप से उस आदमी के लिए क्या किया? मैंने उसकी नाजुक हालत पर रहम खाकर उसे इमीडिएटली अस्पताल भिजवाने के आदेश दिए थे, लेकिन कमजोरी की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो अब वो आदमी मर चुका है। तो कुसुम देवी जी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आपके ही चैनल के थ्रू जनता को बताना चाहूंगी कि उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मरने वाला व्यक्ति नशे का आदी था। उसकी मौत भूखे रहने से नहीं बल्कि अत्यधिक नशे और कमजोरी की वजह से हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ साफ लिखा है कि उसके पेट में कुछ खाने के कण भी पाए गए हैं। लेकिन हमारे माधव जी ने इस छोटी सी बात को फिजूली राजनीतिक रंग दे दिया। शुक्रिया। भुखमरी की ये जो कहानी सड़क से शुरू हुई थी, सदन तक जाकर चर्चा का विषय बनी और आखिर में सरकारी रिपोर्ट में तब्दील हो गई। तो क्या भूख और भुखमरी से मर रहे लोगों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी या ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी? मुंबई से कैमरा पर्सन संजय हराली के साथ बाकी मेहरा, टीवी टुमारो। संजय जी जल्दी भेजिए फीड, प्राइम में चलना चाहिए, प्राइम टाइम में। साला गौरव है, उसको बड़ा पता रहता है हर चीज का रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे ना ये सब? चलिए भेजिए भेजिए, जल्दी भेजिए, हम करते हैं ये काम। हाँ हाँ भेजिए भेजिए। फिल्म में काम किएला है अपन ने, टीवी में काम किएला है। शाहरुख के मामले का अपन का डेली पेपर में फोटो छपता था, अपन को अच्छा अच्छा खाने को मिलता था। इसी फुटपाथ पे अपन सोता था, कुछ भी नहीं था अपन के पास खाने को। अपन खाली पेट सो जाता था। एक दिन अपन को अपना बड़ा बाप मिला, अपन को अच्छा अच्छा खाने को मिलता था। अपन को डेली 100 रुपया मिल जाता था। अपन का बड़ा बाप को मंत्री लोग आया था, पढ़ा लिखा मंत्री लोग ले गया अपन के बाप को। जिंदा आदमी के पेट में से रोटी निकालने के लिए पोस्टमार्टम कर डाला, मार डाला अपन के बड़ा बाप को। अब उनको भूख लगेली है, एक रोटी दे दो अपन को, एक रोटी खिला दो ना अपन को, बहुत भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाना है अपन, बहुत भूख लगी है ना साहब। साहब एक रोटी दे देगा ना साहब, कुछ नहीं खाना है अपन ने, बहुत भूख लगी है ना साहब। कुछ भी नहीं खाना साहब, कुछ भी नहीं खाना है अपन ने, कुछ दे दो साहब, साहब कुछ दे दो ना, कुछ दे दो ना साहब।
गायला है साहब, एक रोटी दे दो ना साहब, बहुत भूखा हूँ साहब, साहब बहुत भूख लगेली है ना साहब, दे दो ना साहब, साहब आप दे दो, मेम साहब आप दे दो ना मेम साहब, कुछ भी नहीं खाना है, बहुत भूख लगी साहब, कुछ भी नहीं खाना है साहब, साहब आप दे दो साहब, हाथ जोड़ता है ना कुछ साहब, एक रोटी दे दो ना साहब, बहुत भूख लगी है ना साहब, साहब एक रोटी देने का ना साहब, दे दो ना साहब, एक रोटी देने का ना, बहुत ज्यादा भूख लगी, हाथ जोड़ता है, एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, कुछ भी नहीं करना, आप एक रोटी दे दो, आप दे दो, आप दे दो ना साहब, एक अरे तू अभी तक इधर ही सो रहे ना? ए भाई, ए तू घर काहे को नहीं गया भाई? ये सब तो चलता रहता है। ए भाई, अब अप्पुन को देख, जब अप्पुन शराब पी के घर जाता है तो बीवी खून पीती है, और जब शराब पी के नहीं जाता तो मच्छर खून पीती है। तो क्या भाई, अब अप्पुन इसके वास्ते अपने घर नहीं जाएगा क्या? ए भाई, ये सब चलता रहता है। बीवी लोग को अपना काम करने दो, अप्पुन लोग अपना काम करेंगे। पर भाई तू ऐसा मत कर भाई, तू घर चला जा भाई, तू ऐसा मत कर, तू घर चला जा। उस्ताद वाह, वाह उस्ताद वाह, ये आज मूड नहीं है भाई। इरशाद उस्ताद इरशाद, चल भाई, अब तू रिक्वेस्ट कर रहा है तो एक सुना ही देता हूँ। शराब, ये ध्यान से सुनना भाई, शराब बॉडी को खत्म करती है, शराब समाज को खत्म करती है, शराब बॉडी को खत्म करती है, शराब समाज को खत्म करती है। आओ साले इस शराब को खत्म करे, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। भाई को फिर पसंद आया। अब अपन देखा तो एक और सुनाएगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और सुनाएगा। खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? ध्यान सुन, खुदा ने शराब जो बनाई पीने के लिए, तो पिया क्यों ना जाए? मोहब्बत ने बनाया शायर, तो शायरी की क्यों ना जाए? ये कोई बाबा नहीं, लगता है भाई अपुन से नाराज हो गया, पर कोई बात नहीं, अपुन से तो दुनिया नाराज है। पर भाई तू ऐसे मत सो, तू ऐसे मत सो भाई, अभी अपुन चलता है अपुन। पर भाई तू ऐसे खुले में काहे को सोता है? ऐसे लास्ट टाइम भी बोला था मैं, ऐसे खुले में नहीं सोने का, सर्दी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ए थोड़ी सी पिएगा? ये पीना है, ये पीना है, ये ओ ए पी भाई। अब देख तू, सारी रात तेरे को कभी भी सर्दी नहीं लगेगी, अपन बंदोबस्त कर देगा। देख तू, देख ये तू देख, इधर दवा ले इसको भाई, तेरे को लास्ट टाइम भी बोला था दवा लेके रखने का। ए मोड़ना हाथ,
इधर सो आराम से, रात भर सर्दी नहीं लगेगा तेरे को।